अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम एक्सपेरिमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर लियसगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिनमोड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन समझनी होगी रेडियो एक्टिविटी की। तो याद रहे, रेडियो एक्टिविटी के फिनोमिना को डिस्कवर करने वाले साइंसदान का नाम है हेनरी बेकरेल। पेपर में आपने इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास टाइम भी नहीं होगा, तो हम सीधा इसकी डेफिनेशन से बात करते हैं। द इमिशन ऑफ इनविजिबल radioactive rays from radioactive elements is called radioactivity. These rays cause fogging on photographic film. The radioactive rays are alpha, beta and gamma. यहाँ हमने कहा the emission of invisible rays from radioactive elements. कुछ एलिमेंट्स हैं कुदरती तौर पर ऐसे पाए जाते हैं जिनसे कुछ रेडिएशन निकल रही होती है। कुदरती तौर पर कुछ रेडिएशन निकलती हैं जो हमें आम आंखों से नजर नहीं आती, इनविजिबल होती हैं। तो हमने कहा द इमिशन ऑफ इनविजिबल रेज फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, सबसे नहीं, जिन एलिमेंट्स से, गौर से सुनिएगा, जिन एलिमेंट्स से ये रेडिएशन बाहर निकल रही होती हैं उन एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो यानी किसी भी एलिमेंट से इनविजिबल रेडिएशन का बाहर निकलना, ये कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। और जिन एलिमेंट से ये रेडिएशन निकलती हैं उन्हें हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और इनविजिबल रेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव रेस। अब ये रेडियो एक्टिव रेस क्या होती है? दीज रेस कॉज फॉगिंग ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। जब इसको फोटोग्राफिक फिल्म से हम स्ट्राइक करते हैं तो वह क्या प्रोड्यूस करती हैं? चमक प्रोड्यूस करने की ये रखती हैं सलाहियत। द रेडियो एक्टिव रेस आर अल्फा, बीटा एंड गेमा। और इन रेडियो एक्टिव रेस जो हैं इनकी तीन टाइप्स हैं, अल्फा, बीटा और गेमा। तो आइए इसके एक्सपेरिमेंट को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने ये डेफिनेशन लिख ली, द इमिशन ऑफ इनविजिबल रेज फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। इसे नाम दे दिया रेडियो एक्टिविटी का। अब ये रेडियो एक्टिविटी जो है ना, दो तरीकों की, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की दो टाइप है, एक नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है और दूसरी है आर्टिफिशियल। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या है? कुदरती तौर पर कुछ एलिमेंट से इन रेडिएशन का निकलना, कुदरती तौर पर। तो हमने कहा नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इज द इमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव रेज फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद कुदरती तौर पर उनसे क्या होना, इन रेडिएशन का निकलना, ये कहलाती है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। मिसाल के तौर पर यूरेनियम से क्या होता है? अल्फा पार्टिकल जब निकलता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? थोरियम में, छोटे एलिमेंट में कन्वर्ट होता है। तो ये जो फिनोमिना हो रहा है वो कुदरती तौर पे हो रहा है। यूरेनियम खुद ब खुद क्या करता है? अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है, जबकि आर्टिफिशियल में ये स्पॉन्टेनियसली नहीं होता। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी इज द इमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव रेज फ्रॉम एलिमेंट्स नॉन स्पॉन्टेनियसली। यानी हम उससे कोई पार्टिकल जब स्ट्राइक करवाते हैं ना, जब हम क्या करते हैं, पार्टिकल स्ट्राइक करवाते हैं, तो पार्टिकल स्ट्राइक करने के नतीजे में उससे कुछ चीजें बाहर आती है, तो वो क्या कहलाती है? आर्टिफिशियल। जैसे बेरिलियम है ना, बेरिलियम से हम क्या करते हैं? अल्फा पार्टिकल को टकरा देते हैं। तो अल्फा पार्टिकल टकराते हैं तो बेरिलियम किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन में। बेरिलियम किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन में। और साथ ही साथ क्या होता है? न्यूट्रॉन वहां से क्या होता है? रिलीज होता है। ये फिनोमिना कुदरती तौर पर नहीं होता, इसमें अल्फा पार्टिकल हमने टकराया था। देखो इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे देखो दो चीजें, मतलब अल्फा को हमने बेरिलियम से टकराया, जबकि यहाँ देखो इक्वेशन की चीज एक ही है, मतलब यूरेनियम से हमने किसी चीज को टकराया नहीं है, फिर भी खुद ब खुद क्या कर रहा है? वो अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है। अब एक्सपेरिमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी की हम बात करते हैं। रदरफोर्ड ने क्या किया? याद रहे इस एक्सपेरिमेंट को भी रदरफोर्ड ने परफॉर्म करवाया था। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, एक लेड चेंबर, एक बड़ा सा लेड चेंबर बनाया, उसके बिल्कुल एंडिंग वाले पार्ट पर उसने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा। और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमें मालूम है उससे क्या होती है? रेडिएशन बाहर निकलती। तो ये रेडिएशन क्या थी? बिल्कुल सीधी लाइन में जा रही थी। ये रेडिएशन क्या थी? बिल्कुल सीधी लाइन में जा रही थी। कैसे पता चल रहा था? फोटोग्राफिक फिल्म थी, फोटोग्राफिक फिल्म रखी तो ये रेडिएशन बिल्कुल सीधी लाइन में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाकर फोटोग्राफिक फिल्म से क्या कर रही थी? वो टकरा रही थी, स्ट्राइक कर रही थी। फिर उसने क्या किया? बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड ली, एक साइड पे कैथोड लगाया और एक साइड पे क्या किया? कैथोड लिया और एक साइड पे क्या किया? एनोड लिया। तो हुआ ये कि इन रेडियो एक्टिव रेज से कुछ रेज जो थी वो नेगेटिव की तरफ चले गई
और कुछ रेज जो थी वो पॉजिटिव की तरफ चलेगी। तो रदरफोर्ड ने ये कहा कि जो नेगेटिव की तरफ चलेगी उनके ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, और उसका नाम रखा उसने अल्फा पार्टिकल्स। और जो पॉजिटिव की तरफ चलेगी, गौर से सुनिएगा, जो पॉजिटिव की तरफ चलेगी इसके ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव था, और उसका नाम रख दिया गया बीटा पार्टिकल्स। और जो बिल्कुल सीधी गई, कुछ हिस्सा जो था इन रेडिएशंस का वो बिल्कुल सीधा गया, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, और उसे नाम दिया गेमा रेज। क्या नाम दिया, उसका नाम रखा उसने गेमा रेज नाम रखा। और गेमा रेज के ऊपर कोई चार्ज, गेमा रेज के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये क्या होती हैं, न्यूट्रल होती हैं। तो आइए एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करते हैं, रदरफोर्ड यूज सिंपल मेथड फॉर डिटेक्शन इन टाइप्स ऑफ दिस रेडिएशन। सिंपल मेथड इस्तेमाल किया इन रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए। ही प्लेस अ लिटिल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन लेड चेंबर। लेड चेंबर के अंदर उसने बिल्कुल स्मॉल मिकदार में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा। These rays were allowed to pass through magnet और इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनको जो इन रेज को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा। इसने क्या ऑब्जर्व किया, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड 3 distinct lines were found on photographic plate showing that there are 3 kinds of radioactive radiation। और इसने फोटोग्राफिक प्लेट पर 3 मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशन जो है उसे नोट की। इसका मतलब पता चला कि रेडियो एक्टिव रेडिएशन की 3 टाइप्स हैं। कंक्लूजन क्या किया, फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट इट वाज कंक्लूडेड दैट रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स डिसइंटीग्रेट एंड प्रोड्यूस रेडिएशन। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि वो डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है, और वो क्या करता है, रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। इट मीन एटम आर डिवाइडेबल पार्टिकल, इसका मतलब एटम जो है वो तकसीम हो सकता है। द प्रेजेंस ऑफ 3 distinct lines on photographic plate suggests that the beam is split into 3 components। फोटोग्राफिक प्लेट पर 3 मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशन का पाए जाना ये शो करता है कि ये बीम जो है वो स्प्लिट हो रही है, टूट रही है 3 कंपोनेंट्स में। 2 बेंडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड थर्ड डिड नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। 2 रेडिएशन थी ना वो अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाली जो थी वो नेगेटिव की तरफ चली गई, नेगेटिव वाली पॉजिटिव की तरफ चली गई, जबकि तीसरा कंपोनेंट जो है वो कहीं पर भी बेंड नहीं हुआ। तो इसने क्या किया, दिस शोज दैट द रेडिएशन ऑफ अनडिफ्लेक्टेड बीम कैरी नो चार्ज गेमा रेज। इससे ये पता चला कि ये जो अनडिफ्लेक्टेड रही उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। और फिर से कहा, द कंपोनेंट ऑफ द बीम डिफ्लेक्टेड अपवर्ड कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल, और जो ऊपर की तरफ मतलब नेगेटिव की तरफ चलेगी उसके ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, और उसने उसका नाम रखा अल्फा पार्टिकल। और फिर एंड द कंपोनेंट डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड कंटेन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बीटा पार्टिकल्स। तो यहां से कहा जो डाउनवर्ड चली गई, जो पॉजिटिव की तरफ चलेगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, और उसने उसका नाम रखा बीटा पार्टिकल्स। तो इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन यहाँ जाकर मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारे ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।